सैंपलिंग कार्य में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। कोविड-19 बचाव के कार्यों की समीक्षा में कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश। जिले में बड़े 4 कंटेनमेंट क्षेत्र, एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद जिला प्रशासन ने लिया निर्णय। टीएल बैठक में निगम आयुक्त हुए खफा, अधूरे निर्माण कार्यों पर जताई नाराजगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर जिला कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, कहा जनता के जले पर नमक छिड़क रही है भाजपा सरकार। और वाहन चोरी का हुआ खुलासा, 6 गाड़ियों सहित पकड़े गए 2 चोर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव केस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर ने कहा कि सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अपने सर्वे दल द्वारा किए जा रहे स्क्रीनिंग और सैंपलिंग कार्य के लिए पूरी तरह जिम्मेदार रहेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि डोर टू डोर स्क्रीनिंग कार्य और फीवर क्लिनिकों का संचालन सुचारू रूप से हो। स्क्रीनिंग और सैंपलिंग की जानकारी ऑनलाइन सार्थक ऐप में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए। व्यक्तियों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। स्क्रीनिंग कार्य के दौरान इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण और गंभीर श्वसन रोग संबंधी लक्षण पाए जाने पर ऐसे व्यक्तियों का रक्त से चिन्हांकन करते हुए इसकी सैंपलिंग का कार्य आवश्यक रूप से करें। पिछले दिनों एक साथ 11 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेनमेंट एरिया बढ़े हैं। 27 कंटेनमेंट एरिया में 16 को कंटेनमेंट एरिया से छूट मिल चुकी है, लेकिन 4 और क्षेत्रों को कंटेनमेंट घोषित करने के बाद इनकी संख्या 15 हो गई है। जिले में 15 स्थान ऐसे हैं जहां के मोहल्ले के लोगों का 14 से 21 दिनों तक आने जाने पर रोक लगी है। सौसर के ग्राम छत्रापुर, तहसील अमरवाड़ा के ग्राम सिंगोड़ी के वार्ड क्रमांक 16 के और तहसील हर्रई के ग्राम धर्मी के मकान नंबर 18 में एक एवं ग्राम पडरभटा के वार्ड क्रमांक 14 के मकान नंबर 25 और मकान नंबर 125 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए हैं। जिले में 15 क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। आपको बता दें कि 20 सक्रिय कोरोना पॉजिटिव अब भी आइसोलेशन वार्ड में उपचार प्राप्त कर रहे हैं। नगर निगम में बुधवार को होने वाली समय सीमा की बैठक में इस बार आयुक्त हिमांशु सिंह के टारगेट में शहर में होने वाले निर्माण कार्य रहे। उन्होंने वार्डों से आने वाली शिकायतों के बाद अधूरे निर्माण कार्य पर नाराजगी जताई। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि इंजीनियर अपने वार्डों में समस्त अधूरे कार्यों को प्रमुखता से पूरे कराएं। इसके अलावा उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का भी समय पर निराकरण करने के निर्देश दिए। कोरोना वायरस महामारी के बीच पिछले 2 सप्ताह से मध्य प्रदेश में लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि की जा रही है। पेट्रोल डीजल के लगातार दाम बढ़ाए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदर्शन किया और पेट्रोल डीजल पर मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। विगत 10-11 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल की मांगों में दामों में वृद्धि हो रही है। आज की तारीख में पेट्रोल जो है 82 रुपये 10 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 80 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर है। इस तरह से ये लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार बढ़ा रही है। ये वही केंद्र सरकार में बैठे लोग हैं और मध्य प्रदेश में बैठे लोग हैं जो कांग्रेस के समय 65 रुपये डीजल बिका करता था, पेट्रोल बिका करता था, तब साइकिलों से चलते थे और कहते थे कि बहुत महंगाई है। और आज इनको कोई जू नहीं रही है। जनता आज आपातकाल जैसी स्थिति है, जनता परेशान है। लॉकडाउन के कारण धंधे पानी सब खत्म हो गए हैं, लोगों का रोजगार खत्म हो गया है। इन सब स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस जनों का मांग है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं उसको कम की जाए। कोतवाली पुलिस द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम में वाहन चोरों का खुलासा किया गया, जिसमें विगत कई दिनों से शहर में वाहन चोरी की वारदात बढ़ती जा रही थी। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा एक टीम गठित कर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसमें 6 वाहन सहित 2 चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कोतवाली की टीम के प्रभारी श्री विनोद कुशवाहा जी, थाना प्रभारी कोतवाली, उनकी टीम के एक अच्छे वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं उपाध्याय जी, राघवेंद्र उपाध्याय, और इनके साथ में जो पूरी टीम के सारे जवान लोग हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। जिनके द्वारा ये चिंटू और विवेक 2 आरोपी पकड़े गए, जिससे 6 वाहन चोरी बरामद किए गए। निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है। उसमें अपराधी गतिविधियों में नियंत्रण आएगा और चोरी की वारदातों में कमी होगी। अभी इसे लगातार पूछताछ चल रही है और भी संभावना है कुछ और भी वाहन बरामद किए। छिंदवाड़ा के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर GC चौरसिया होंगे। रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर चौरसिया वर्तमान प्रभारी डॉक्टर प्रदीप कुमार मोजिस की जगह लेंगे। डॉक्टर चौरसिया बैतूल का प्रभार से छिंदवाड़ा का प्रभार लेंगे और डॉक्टर मोजिस सीहोर में जिला परिवार कल्याण अधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे।
जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा नगर मंडल जुन्नारदेव के तत्वाधान में स्थानीय डॉक्टर मुखर्जी चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके भाजपा पदाधिकारियों ने डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। का सारा है भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, हम एक है, आवाज दो, हम एक। जुन्नारदेव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल डीजल में बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए ब्लॉक अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से जनता परेशान है। प्रदेश की जनता कोरोना महामारी का दंश झेल रही है। 3 महीने से प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठप पड़ी हुई है। लोग घरों में बैठे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ऐसे समय में सरकार आर्थिक मदद देने की बजाय लोगों को लूटने का काम कर रही है। ज्ञापन देते समय नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू, सुधीर, खालिद इनायत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमने आदरणीय एसडीएम साहब को महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम का ज्ञापन सौंपा है और उसमें हमने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण आम जनता के पास आज रोजगार नहीं है, मजदूर गरीबों के पास आज खाने को निवाला नहीं है, ऐसे समय में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार तेल के दाम बढ़ाकर लोगों पे दोहरा बोझ डाल रही है। आज जहां पर दुनिया के कई देश अपने नागरिकों को, अपने देशवासियों को राहत प्रदान कर रहे हैं, उनके खातों में नगद राशि डालने का काम कर रहे हैं, उसी समय में हमारे देश की सरकार हर वो बहाना देख रही है जिससे हमारे देश के लोगों को लूटा जा सके और इस देश के उद्योगपतियों के जेब भरा जा सके। तो आज ऐसी आपातकाल में पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे आदरणीय विधायक जी, हमारे सांसद नकुल नाथ जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और हमारे पूरे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता लोगों की मदद में लगा हुआ है। लेकिन ऐसे समय में जब ये मध्य प्रदेश की सरकार और हमारी केंद्र की मोदी सरकार जब लोगों को लूट रही है, लोगों पर अत्याचार कर रही, तो आज विवश होकर हम सारे कांग्रेस जनों को आज यहाँ पर आना पड़ा। नहीं तो हम ऐसे संकट के समय में हम ये ऐसी राजनीति नहीं करना चाहते कि हम कहीं विरोध प्रदर्शन या किसी चीज में हिस्सा लें। स्वामी विवेकानंद विचार मंच के सदस्यों द्वारा आज पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचकर कोरोना वॉरियर्स का सम्मान सीएसपी अशोक तिवारी के द्वारा करवाया गया। आदरणीय सीएसपी महोदय जी के पास आए, उनका सम्मान करने। उन्होंने एक बहुत जोरदार संदेश दिया कि जो मेरे सैनिक हैं, जो रात दिन जागकर चौराहे पे बैठकर अपनी आंखें पूरी रात रात जगकर लोगों को अनुशासन का पाठ सिखाया, तो कहीं शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाई। ऐसी व्यवस्था बनाने वाले आरक्षकों का सम्मान किया जाए, सैनिकों का सम्मान किया जाए। और उनको जो हमने साल भेंट की थी, उन्होंने आरक्षक को प्रदान की और उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया कि आरक्षकों का सम्मान किया जाए। गोंडवाना महासभा के सदस्यों द्वारा आज खजरी चौक स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। सदस्यों ने कहा कि रानी दुर्गावती के बलिदान को गोंडवाना समाज हमेशा याद रखेगा और समाज के लिए, देश के लिए जो रानी दुर्गावती ने काम किए हैं, ऐसे कार्यों को भूला नहीं जा सकता है। गोंडवाना महासभा के द्वारा लगातार 15 वर्ष तक यहाँ पे सांस्कृतिक एवं बलिदान दिवस को भव्य रूप में मनाया जाता था और गोंडवाना महासभा ने समस्त जिले के जो आदिवासी समाज की जो मातृशक्ति है, युवा साथी हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में उपस्थित होकर यह कार्यक्रम को भव्य रूप में यहाँ मनाया जाता था। परंतु कोरोना 19 के कारण इस वर्ष शासन के निर्देशानुसार आज हमारे जो पदाधिकारी हैं, इनके द्वारा यहाँ पे आज यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया एवं माल्यार्पण किया गया और यह प्रतिवर्ष यहाँ पे कार्यक्रम किया जाता है। मैं सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सामाजिक बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं एवं अन्य हमारे बीच में यहाँ सामाजिक बंधु हैं, सभी को हम धन्यवाद देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि प्रतिवर्ष इसी प्रकार हम एकजुट होकर यह बलिदान दिवस यहाँ पे मनाएं। इस बुलेटिन में चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488
844, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बुधवार को कांग्रेस नेताओं के द्वारा सौंसर में साइकिल रैली और हाथों में भाजपा सरकार के खिलाफ बिजली, डीजल, पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। विधायक विजय चौरे ने बेलगांव से सैकड़ों कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ साइकिल रैली निकालकर नगर भ्रमण किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं के द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया गया। और पूरे भारत में लॉकडाउन के चलते आम आदमी, गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय, किसान, मजदूर हर कोई परेशान है, दुखी है। उसकी आर्थिक माली हालत बहुत खस्ता हो गई और ऐसे परिस्थिति में केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा ये बेताशा पेट्रोल और डीजल में वृद्धि करना एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर गुप्ता के जन्मदिन पर बुधवार को वैश्य महासम्मेलन छिंदवाड़ा इकाई के सदस्यों और आरोग्य धाम हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान द्वारा एम्बुलेंस योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें जरूरतमंदों को समय पर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। उमाशंकर जी गुप्ता का आज जन्मदिवस है। उनके जन्मदिवस के अवसर पर वैश्य महासम्मेलन तहसील इकाई छिंदवाड़ा के द्वारा एक एम्बुलेंस योजना का आज शुभारंभ छिंदवाड़ा तहसील के सदस्यों के द्वारा किया गया है, जो आरोग्य हॉस्पिटल और वैश्य महासम्मेलन के संयुक्त रूप से ये योजना तैयार की गई है। और एक एम्बुलेंस की सुविधा, किसी को भी आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर ये एम्बुलेंस उसे तत्काल उपलब्ध हो सकेगी। रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ और रानी दुर्गावती शोध संस्थान जबलपुर द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन वेबिनार सोशल मीडिया के माध्यम से बुधवार की दोपहर को किया गया। कार्यक्रम में डैनियल्सन डिग्री कॉलेज के कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर रविंद्र नाफड़े जूम ऐप पर वेबिनार में सहयोगी होते हुए बताया कि कार्यक्रम का संचालन RDBB जबलपुर NSS के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर अशोक कुमार मराठे द्वारा किया गया। आज श्री गुरु सिंह सभा समिति द्वारा छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भेंट कर उन्हें सरोपा प्रदान किया और कोरोना आपदा के दौरान समिति द्वारा जिले भर में किए गए कार्यों से अवगत कराया। श्री गुरु सिंह सभा समिति ने जिले के लिए महामहिम के द्वारा किए गए सहयोग और जनसेवा के लिए अनुसुईया उइके के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त शासकीय अधिवक्ता सत्येंद्र ठाकुर, सरदार अजीत सिंह टुटेरा, सरदार गुरमीत सिंह अरोड़ा, सरदार खुशपाल सिंह भामरा, सरदार मंजीत सिंह बग्गा, सरदार रतनदीप सिंह अरोड़ा, सरदार सोनू टुटेजा उपस्थित रहे। श्री गुरु सिंह सभा समिति छिंदवाड़ा द्वारा छिंदवाड़ा की बेटी छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी का सरोपा देकर अभिनंदन किया गया और समिति द्वारा कोरोना आपदा में किए गए पूरे कार्यों से सुश्री अनुसुईया उइके जी को अवगत कराया गया। सुश्री अनुसुईया उइके जी ने छिंदवाड़ा जिले की गई सेवा के लिए समिति के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि सिख समाज एक ऐसा समाज है, जब भी देश में कोई आपदा आई है हमेशा सिख समाज अपना हर सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहा है। समिति ने भी सुश्री अनुसुईया उइके जी के प्रति जिले के लिए किए गए सहयोग और सेवा भाव के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि हमें गर्व है कि आप छिंदवाड़ा की बेटी हैं और इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद भी लगातार जिले की जनता की इतनी सेवा की है। 30 जून के बाद से जिले की सभी खदानों से रेत का खनन प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके बाद रेत का परिवहन तो होगा पर भंडारित रेत से किया जाएगा। जिला खनिज अधिकारी मनीष पालीवाल ने बताया कि 30 जून की मध्यरात्रि से 1 अक्टूबर तक रेत की खदानों में प्रतिबंध लगा रहेगा, लेकिन 30 सितंबर तक रेत की आपूर्ति भी होती रहे, इसके लिए 12 रेत की भंडारण अनुज्ञप्तियों को अनुमति दी गई है। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा ऑर्डर जारी किया गया है, इसमें 30 जून की मध्यरात्रि से रेत खदानों में रेत का उत्खनन कार्य बंद हो जाएगा। क्योंकि मानसून सत्र में रेत की उपलब्धता बनाए रखने के लिए कलेक्टर महोदय द्वारा 12 भंडारण अनुज्ञप्तियां रेत के लिए जारी की गई हैं, जिससे बारिश के सीजन में 30 सितंबर तक उनसे रेत की आपूर्ति बनी रहेगी और जिससे निर्माण कार्य बाधित नहीं होगा। बुधवार को रानी दुर्गावती बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टियों ने संयुक्त रूप से रानी दुर्गावती की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस अवसर पर बसपा प्रभारी ज्ञानेश्वर गजभिये दुर्गावती के बलिदान को याद दिलाया। राजद दलपत शाह मरावी की पत्नी होकर भी उन्होंने मुगल साम्राज्य सेना का सामना किया। इस उपलक्ष्य में गोंडवाना के जयपाल उइके ने प्रकाश कुमरे, रामचंद्र मशकोले, मनोज उइके, अब्दुल खान, जिला उपाध्यक्ष बसपा प्रेम उइके, ओमकार टेकम, संदीप गायकवाड़ ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सोनपुर अटल आवास में स्थानीय रहवासियों के द्वारा जाम सांवली के हनुमान जी के प्रतीक के रूप में मूर्ति स्थापना की गई थी, जिसे गत रात कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा खंडित करने के प्रयास में नीचे गिरा दिया गया।
इस संबंध में स्थानीय रहवासियों ने बताया कि एक दिन पहले ही किसी की शिकायत पर निगम के कर्मचारी मूर्ति हटाने पहुंचे थे, पर विरोध के बाद वापस चले गए। पास में ही मंदिर के लिए छोड़ी गई जगह पर मालिकाना हक का विवाद चल रहा है, जिसके कारण वे खुले हुए मैदान में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करके पूजा करते हैं। मूर्ति तोड़ने की जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी टीआई कोतवाली समेत भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अशांति भंग न हो इसके कारण दंगा निरोधक वाहन भी पहुंचा। पुलिस ने भीड़ को हटाकर नियंत्रण में किया। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष चीकू पाल सहित कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घटनास्थल पर ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करने की मांग की है। कल रात को हमने अच्छे देखे, 1 बजे सोए हम रात को, तो जब सवेरे देखे आके तो पूरी मूर्ति को खंडित कर दी है। पर अभी एसपी साहब आए थे, कलेक्टर साहब आए थे, बोले तो हमने मूर्ति उठा के वहाँ जमाए वैसे जैसे रख दी है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बावजूद भी भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार हो रहे इजाफे और बढ़े हुए बिजली बिलों के दामों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवेगांव के द्वारा राज्यपाल के नाम थाना प्रभारी नवेगांव में ज्ञापन सौंपा गया। इन दिनों बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में जमकर करंट लग रहा है। मार्च महीने तक 90-100 रुपए आने वाले बिल हजारों रुपए तक पहुंचने पर उपभोक्ता बौखला रहे हैं। कुछ बिलों को छोड़ दें तो लॉकडाउन के कारण बिजली बिलों में जो इजाफा हुआ है उसके लिए एक नहीं कई कारण जिम्मेदार हैं, लेकिन उपभोक्ताओं को अब भी छूट को लेकर कई असमंजस बना हुआ है, जिसके लिए शहर संभाग कार्यपालन अभियंता योगेश उइके ने बताया कि 2 जून को मध्य प्रदेश शासन की छूट की घोषणा के बाद ही बिल बनाए गए हैं। इसमें अलग अलग स्लैब के अनुसार बिलों में फायदा मिल रहा है। फिर भी यदि किसी को संशय है तो वे अपनी समस्या बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचकर दूर कर सकते हैं। बिल जारी हुए हैं जून में, तो उसमें मध्य प्रदेश शासन की ओर से जो छूट मिली थी उसके बाद ही हमने बिल बनाए हैं और बिल जारी किए हैं, तब बिल भी डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए हैं। तो उसमें मेनली जो अप्रैल में एक स्लैब है, उसमें अप्रैल में किसी का बिल 100 रुपये आया था, तो और अभी भी जो बिल है जो अभी जून में प्राप्त हुआ है कि वो 100 रुपये का आया है, तो उसको 50 रुपये जमा करना है। दूसरे कैटेगरी में जिसका बिल अप्रैल में 100 से 400 रुपये तक आया था और अभी भी 100 से 400 के बीच में ही आया है, उन्हें 100 रुपये जमा करना है। और तीसरी श्रेणी में ऐसे उपभोक्ता जिनका बिल अप्रैल में 100 से 400 आया था लेकिन अभी 400 से ज्यादा आया है, मान लो 1000 रुपये आया है, तो उनको 50% जमा करना पड़ेगा। और ऐसे उपभोक्ता जिनका अप्रैल में 400 से ज्यादा आया था और अभी भी 400 से ज्यादा आया है, तो ऐसे उपभोक्ताओं को पूरा बिल ही जमा करना, उन्हें कोई राहत नहीं। संपर्क अभियान में आज वार्ड नंबर 12 में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह और प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी के नेतृत्व में आज जनसंपर्क अभियान चलाया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियां और योजनाओं की जानकारी घर घर जाकर संपर्क के माध्यम से दी गई। इस जनसंपर्क में निवर्तमान नगर निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र मिगलानी, पूर्व नगर मंडल अध्यक्ष अरुण शर्मा, योगेश सदारंग, राजेश बैस, दीपक मिगलानी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।